स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जेएनवी कोचिंग ग्रेजुएली। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6। चैप्टर का नाम है यूनिटरी मेथड और चैप्टर नंबर 6। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक कि आपको मैं बताऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, फिर उसके बाद के टू टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड जो होते हैं उनके बारे में और कुछ क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सबसे पहली डेफिनेशन यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या होता है कि जैसे हमें किसी बड़ी क्वांटिटी का जो है हमें रेट पता करना है। हमारे पास जैसे कुछ क्वांटिटी का दिया गया है, ठीक है, हमें क्वांटिटी आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एप्पल्स की जो कॉस्ट है, नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू ₹40, मतलब कि 10 एप्पल की कॉस्ट जो है आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ 10 एप्पल्स आर इक्वल टू कितने हैं, 40 रुपए के। तो आपको ये चीज करने के लिए, मतलब आपको अगर बोला जाए कि आप 50 की करो या 60 की करो या 65 की करो, जैसे आपको बोला जाता है क्वेश्चन फाइंड द find the cost of 52 apples। 52 एप्पल्स आपको 10 की दी हुई है और 52 की निकालनी है। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड का क्या काम होता है कि आप एक एप्पल की कीमत निकालते हो, ठीक है। यूनिटरी मेथड में हमेशा आपको क्या होगा, बड़ी क्वांटिटी का रेट दिया गया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे बड़ी क्वांटिटी का निकालना पड़ेगा या उससे छोटी क्वांटिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ 10 एप्पल जो है गिवन दी गई है। हमें बोला गया है कि आप 52 एप्पल्स की जो है वो कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। आपने 1 एप्पल की जो है वो कॉस्ट निकालनी है। तो हमारे पास जैसे 10 एप्पल की थी 40, तो 1 की हो जाएगी 40/10। ये जीरो कैंसिल, तो ₹4 जो होगा वो आपको एक एप्पल की आएगी। तो अब जैसे आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ 52 एप्पल, तो आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 52 एप्पल्स इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो मतलब जो आपको निकालनी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से। अब यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 208 रुपए जो है वो कीमत बनेगी आपके 52 एप्पल्स की, ठीक है जी। तो ये आपका यूनिटरी मेथड था कि कैसे आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का रेट पता कर सकते हो और कम से कम क्वांटिटी का, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो आती है प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड। तो इस मेथड में क्या चीज है, इस मेथड का आपने कंसेप्ट दिमाग में ये रखना है कि जैसे अगर क्वांटिटी 1 है, अगर वो बढ़ रही है, मतलब क्वांटिटी 1 जो है बढ़ती जा रही है, तो क्वांटिटी 2 भी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। ये ध्यान रखना। इफ लिख रहा हूं मैं डेफिनेशन, इफ वन ऑफ द क्वांटिटी इज said to be increase, then the other quantity, या आप बोल सकते हो then rate or other quantity is also increased, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। आपके पास यही कंसेप्ट है किसका, प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो चलो आप प्रोपोर्शनल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कुछ, फिर उसके बाद हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन के ऊपर सेकंड टाइप जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।
तो बच्चा जी ये रहा हमारे पास टाइप 1 और टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ 8 बुक कॉस्ट ₹600, आपने लिखना है इसको ऐसे। जब भी आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तब आपने कैसे करना है, तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इक्वल टू ₹680। कितनी कीमत है? 8 की 680। तो कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले मैंने जैसे आपको यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट दिया था कि उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक का निकालना है। तो आपके पास 1 बुक का क्या आ जाएगा, 1 बुक इक्वल टू 680 अपॉन 8। ठीक है, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64। तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे कितने बच गए 4। तो 8 5 जा 40। तो एक की कीमत आ गई 85। ठीक है, एक की कीमत कितनी आ गई 85। तो आपको कितनी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 15 बुक। तो आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 85 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42 मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 5 7 12। तो आपके पास आ जाता है 1275। ये आपकी टाइप 1 का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कभी भी आपको आए कि प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, आपने सिर्फ यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट करना है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब बच्चा जी ये देखो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया 15 चेयर्स की कीमत जो है इतनी है। ठीक है, तो आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स इक्वल टू ₹1530। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू 1530 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ऐसे तो आपके पास आ जाएगा 15 1 जा 15। ठीक है, 1 और 15 2 जा 30। तो कितनी, एक की कीमत कितनी आ रही, 102 आ जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, नेक्स्ट आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बोला गया है कि हम कितने पैसे से कितनी चेयर खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ अदर चेयर्स कितना होगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, इसको उल्टा कर देना, 1530 सॉरी 15 अपॉन 1530। ठीक है, फिर आपको जब बोला जाए हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट फॉर इतने, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ चेयर्स बॉट इक्वल टू 15 अपॉन 1530 मल्टीप्लाई बाय 4590। ठीक है जी, तो इसको आप काट दोगे इसके साथ, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 33, जो आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे है ये आपका फर्स्ट टाइप। तो अब हम लोग करेंगे सेकंड टाइप ऑफ यूनिटरी मेथड। तो अब हमारा सेकंड टाइप है इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें क्या चीज है बच्चा कि अब हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है कि जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या रेट ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीज या नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज एक, तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि क्वांटिटी 1 इफ इंक्रीज क्वांटिटी 2 डिक्रीज, याद रखना। ठीक है, अब यहां पे डेफिनेशन, टू quantities are said to be inversely proportional if
one quantity increase then other quantity will decrease। ठीक है जी, मतलब ये कंफर्म है कि एक अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी ही होगी। ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे इनके टाइप, मतलब इनके क्वेश्चंस के ऊपर कि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन टाइप 2 का। इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे गिवन दिया गया है कि इफ 5 men can do a work in 10 days, मतलब 5 जो है 5 men कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में काम। ठीक है, ये आ गया डेज की क्वांटिटी, ये आ गया आपका मैन्स की। इन्होंने बोला हाउ मेनी डेज विल 25 men, मतलब मैन कितने आ गए 25 और डेज क्या आ गया आपके पास x। तो यहां पे देखो कि आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहां से देखो ये बढ़ती जा रही है, 5 से 25 आ रही है, तो ये क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आपने कैसे करना है इसको कि x अपान 10 इक्वल टू 5 अपान 25, ऐसे आपने ये लिखना है। जब भी आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का या ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ऐसे करना है। तो इसको आगे हम ऐसे करेंगे कि 10 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 25। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है जी, ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। किसी को भी डाउट आएगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 3 चेयर एंड 5 टेबल इज दिस। आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स प्लस 5 टेबल्स इक्वल टू ₹444, मतलब 3 चेयर और 5 टेबल की जो कीमत है वो कितनी बोली गई है, 444। तो इन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इक्वल टू कितना है 60। तो हमारे पास 5 टेबल है तो आपने 60 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 300। अब इन्होंने आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, आपको चेयर की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि टोटल माइनस कॉस्ट ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो टोटल कितना है 444 माइनस टेबल की निकाल देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि चेयर की कीमत तो कितना आएगा 144। ये आपका है कॉस्ट ऑफ चेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ चेयर ये आ गया। अब आपको ये चीज बोली गई कि आपको हर एक चेयर की कीमत निकालनी है। तो आपको कैसे निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी है 3। तो आपने क्या करना है 144 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 बच गया और 3 कितने जा 3 6 जा 3 6 7 8 जा 3 8 जा 20 कितना 4। तो ये हमारे पास कॉस्ट आएगी किसकी, ईच चेयर की। तो ये हमारे पास यूनिटरी मेथड था और उसके टाइप्स और उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो यूनिटरी मेथड का ही होगा और वो हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज का होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें। और बच्चा कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर होंगे तो बहुत जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो साथ साथ में प्रिपेयर करते रहिए। और जैसे मैं जो भी मॉक टेस्ट सीरीज डालता हूँ तो वो भी मैं साथ में अपलोड किया करूँगा। ठीक है, अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो वो अपना नंबर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दे, तो उस नंबर पे जो है उनको पीडीएफ मिल जाएगी।
ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।